क्या वजह है कि बच्चों का मदरसों में दिल नहीं लगता और वो वहां से भाग जाते हैं? हाल ही में बिहार के रहने वाले मदरसे के 24 बच्चे भागकर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पहुंच गए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बेंगलुरु के मदरसे में उनके साथ गाली गलौज की गई और उन्हें बुरी तरह मारा पीटा गया, इसलिए वो वहां से भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और अब तफ्तीश शुरू हो गई है। सवाल यह है कि क्या मदरसों में जाकर बच्चे बिगड़ जाते हैं? क्या छोटे बच्चों की जिम्मेदारी मकतब लेने के लायक भी है या नहीं? और क्या मदरसों में बच्चों का दिमाग बंद हो जाता है? ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों में कुछ करने की वही ललक होती है जो किसी बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे में होती है। बस फर्क इतना होता है कि स्कूल पसंद ना आने पर वालिदैन बच्चों का स्कूल बदल देते हैं, मगर मकतब और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के पास ये चॉइस नहीं होती। वो जब आजिज आ जाते हैं तो भाग जाते हैं। मदरसों में ज्यादातर वो बच्चे जाते हैं जिनके वालिदैन उनकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दानिश्वर राशिद साद साहब का मानना है कि मदरसों में बच्चों को सवाल पूछने के लिए इनकरेज नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें यह बताया जाता है कि ज्यादा सवाल करना उस्ताद के साथ गुस्ताखी होती है। जो भी उस्ताद बताते हैं वही सच है और उसको मानना उनका फर्ज है। एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है जहां बच्चे की क्यूरियोसिटी या इंक्वायरी के लिए कोई जगह नहीं रहती। ऐसे में ज्यादातर बच्चों का दिमाग महदूद होकर रह जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वालिदैन बड़ी उम्मीदों से अपने बच्चों को मदरसे के हवाले करते हैं, ये सोचकर कि वो एक काबिल इंसान बन जाएंगे। दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग का मानना है कि मदरसों में बच्चों का दिमाग खुल जाता है। ये मदरसे की पढ़ाई से इंसान का दिमाग रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ, एक शुरू में एक टाइप कास्ट होता है, लेकिन उस टाइप कास्ट से निकलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मदरसों में अभी बेहतरी की गुंजाइश है। एनसीपीआर के आंकड़ों को अगर देखें तो लगभग 4 करोड़ मुस्लिम बच्चे 6 से 14 साल की उम्र में हैं। उनमें से 1 करोड़ 10 लाख बच्चे ऐसे मदरसों में पढ़ते हैं जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सरकार से जुड़ना मदरसे मुनासिब नहीं समझते, इसलिए उनका मैनेजमेंट को उलेमा हजरात खुद देखते हैं। ऐसा भी होता है कि मदरसे के कई बच्चे यूपीएससी और नीट के टॉपर भी बनते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और ट्रांसलेटर भी बन जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर बच्चे एक मामूली सी ज़िंदगी ही बसर कर पाते हैं और अक्सर अपनी ज़रूरतों के लिए चंदे के मोहताज बन जाते हैं। उनका फोकस विक्टिमहुड सिंड्रोम बन जाता है, वो अकेले थकेले पड़ जाते हैं और फिर आखिरत की फिक्र में मुब्तला हो जाते हैं। ज़िंदगी के मकासद और जिम्मेदारियों से दूर चले जाते हैं और इसी तरह ये साइकिल चलती रहती है। मुल्क के लोग ये मानते हैं कि मदरसों का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। Originally, madrasas were a very good idea to train young children, even especially the Islamic girls. But over the period of time, they are becoming very fundamentalistic. बड़ी बड़ी हस्तियां वहां से फारिग हुई, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद और राजा राम मोहन रॉय। प्रधानमंत्री साहब ने भी एक बार बयान दिया था कि मुसलमानों की तरक्की तभी मुमकिन है जब बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा। लेकिन मुल्क का सियासी माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि मुआशरा सरकार की हर नियत पर शक करने लगा है। ऐसे में इस मसले का हल तभी निकल सकता है जब मुसलमान खुद मदरसों की बेहतरी की तरफ ध्यान दें और इस बात की फिक्र करें कि औरंगजेब के ज़माने वाला सिलेबस दर्स निज़ामी जदीद हालात में बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कारगर होगा या नहीं। अगर नहीं तो फिर क्या करना चाहिए? मुल्क में तमिलनाडु, केरल, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई मदरसे बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि आज भी गांव देहात में चलने वाले मकतब और मदरसों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है, अगर आप स्कूल के नाम पर चंदा नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, मगर जब मदरसे के नाम पर आपके पास पर्ची काटने के लिए लोग आए तो उनसे ये सवाल ज़रूर पूछिए कि उनके मदरसे से फारिग होने वाले बच्चे आज क्या कर रहे हैं। मदरसों के हालात कैसे बेहतर किए जा सकते हैं, इस बारे में हम आपके ख्यालात भी जानना चाहेंगे। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम।